जनाब जावेद अख्तर साहब कई मर्तबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूँ जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा। सब लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है। मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एक्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? जब आप 2 पैक एथिज्म करेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, टेस्ट है, टेस्ट है, ये टेस्ट है। और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। नमस्कार साथियों, क्या ईश्वर है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो इंसान सदियों से उस पर विश्वास क्यों करता आया है? हाल ही में लल्लन टॉप चैनल पर हुई बहस जावेद अख्तर बनाम मुफ्ती शमाई नदवी एक बार फिर उसी सवाल को हमारे सामने ले आए हैं, जो इंसान ने खुद से तब पूछा था जब उसने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा। यह बहस सिर्फ 2 व्यक्तियों की ही नहीं थी, बल्कि यह टकराव था आस्था बनाम तर्क का, विश्वास बनाम विज्ञान का, ईश्वर बनाम नास्तिकता का। आज के इस वीडियो में हम इस बहस से शुरुआत करेंगे, फिर चलेंगे हजारों साल पीछे और देखेंगे कि ईश्वर के पक्ष और विपक्ष में किन किन दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विचारकों ने क्या क्या तर्क दिए, और जानेंगे भारतीय दार्शनिकों की विचारधारा और आदि शंकराचार्य जी से लेकर आधुनिक काल में ओशो के विचार और परिणाम को। तो बात करते हैं लल्लन टॉप की बहस से आस्तिकता बनाम नास्तिकता पर, जिसमें एक तरफ तो जावेद अख्तर हैं जो खुद को नास्तिक कहते हैं। उनका तर्क सीधा सा है, जिस चीज का प्रमाण नहीं उस पर विश्वास क्यों किया जाए। वे कहते हैं ईश्वर का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं, धर्म इंसान की डर और सुरक्षा से पैदा हुआ। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में दुख, युद्ध और अन्याय क्यों? वहीं दूसरी ओर है मुफ्ती शमाइल नदवी, जो कहते हैं कि ईश्वर को प्रयोगशाला में अनुभव नहीं किया जा सकता, वो एक अनुभूति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उनके तर्क हैं कि ब्रह्मांड की व्यवस्था किसी रचनाकार की ओर इशारा करती है। नैतिकता या मॉरलिटी बिना ईश्वर के अधूरी है। विज्ञान कैसे को तो बता सकता है, लेकिन क्यों का उत्तर केवल ईश्वर के पास है। यह कहना था मुफ्ती साहब का। यहीं से सवाल उठता है, क्या यह बहस नहीं है, या इंसान सदियों से यही पूछता आ रहा है? ईश्वर बनाम नास्तिकता तर्क, विश्वास और प्रश्नों की अनंत यात्रा है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य ने जब पहली बार आकाश की ओर देखा, बिजली की गर्जना सुनी और मृत्यु का सामना किया, तभी एक प्रश्न ने जन्म लिया, क्या कोई ईश्वर है? और उसी क्षण दूसरे प्रश्न ने भी जन्म लिया, तो उसे सिद्ध कैसे किया जाए? यह बहस कोई नई नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी इंसानी सभ्यता। चलिए इसे कुछ समझते हैं। कुछ फेमस वेस्टर्न फिलोसोफर्स के विचार को जो आस्तिक नास्तिक विचारों से प्रेरित हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो आएगा अरस्तु और प्लेटो का। अरस्तु और प्लेटो से लेकर डॉकिंस और रसेल तक ईश्वर के पक्ष में तर्क, दर्शन और तर्क की नींव, ये सब अपने अपनी जगह पे इन्होंने दिया। प्लेटो ने कहा इस संसार के पीछे एक परम तत्व, फॉर्म ऑफ द गॉड है, जिसे भौतिक जगत से समझा नहीं जा सकता। अरस्तु ने इसे व्यवस्थित किया। उनका अनमूवेड मूवर्स तर्क कहता है कि हर गति के पीछे कोई कारण है, और अंततः एक ऐसा कारण होना चाहिए जो स्वयं अकारण हो। इसी विचार को मध्य युग में थॉमस एक्विनॉस ने 5 प्रसिद्ध तर्कों में ढाला। सबसे पहला होता है कारण, दूसरा गति, तीसरा संभावना, चौथा उद्देश्य और 5वां है पूर्णता के आधार पर ईश्वर की कल्पना। इसी में एक और आए महान दार्शनिक लाइबनिज। इन्होंने प्रश्न को और गहरा किया, कुछ भी ना होने के बजाय कुछ क्यों है। उनके अनुसार ईश्वर वह पर्याप्त कारण है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व को अर्थ देती है।
अब आगे देखते हैं, विज्ञान और गणित, क्या ईश्वर की जरूरत है? ये विज्ञान और गणित के दार्शनिक कहते थे, जैसे कि लाप्लास, महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, ने नेपोलियन से कहा, मुझे अपनी गणनाओं में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यहीं से आधुनिक नास्तिकता को बल मिला। वही फेमस साइंटिस्ट डार्विन का विकासवाद, ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्याख्या और न्यूरोसाइंस, इन सब ने दिखाया कि जटिलता बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप के भी उभर सकती है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, ईश्वर एक अत्यंत जटिल परिकल्पना है जिसे समझाने के लिए और भी स्पष्टीकरण चाहिए। एक और साइंटिस्ट क्रिस्टोफर हिचेंस के शब्दों में, जिसका प्रमाण नहीं उसे अस्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। क्या नैतिकता बिना ईश्वर के सही या गलत हो सकता है? आस्तिक पूछते हैं, अगर ईश्वर नहीं तो नैतिकता कहां से आएगी? इमैनुअल कांट ने यहां बीच का रास्ता सुलझाया। इमैनुअल कांट एक जर्मनी फेमस फिलोसोफर थे। उनके लिए ईश्वर ज्ञान का विषय नहीं बल्कि नैतिक विवेक की व्यवहारिक आवश्यकता बस है। वहीं बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, नैतिकता करुणा, तर्क और सामाजिक अनुभव से आती है, न कि किसी दैवीय आदेश से। अब कार्ल मार्क्स का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, फेमस कम्युनिस्ट थे। कार्ल मार्क्स ने धर्म को सामाजिक पीड़ा का प्रतिक्रिया कहा। धर्म उत्पीड़न प्रणाली की आह और जनता की अफीम, पीड़ा, बुराई और ईश्वर की सबसे कठिन परीक्षा, यह नास्तिकता का सबसे सशक्त तर्क है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? ये सब कहना था कार्ल मार्क्स का। वहीं देखा जाए तो भूख, युद्ध, बीमारी, बच्चों की मौत, रसेल और हिचेंस कहते हैं कि यह ईश्वर की अवधारणा को नैतिक रूप से असंगत बनाता है। अगर ईश्वर होता तो इतना समस्या हमें क्यों दिल मिलता है? ये वो दार्शनिकों का मानना था। अब आस्तिक उत्तर देते हैं, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का। मनुष्य को चुनाव की आजादी दी गई और उसी से बुराई भी आ गई। पर प्रश्न बना रहता है, क्या प्राकृतिक आपदाएं भी मानव की इच्छा का परिणाम है? इसे समझते हैं आगे। चमत्कार और विश्वास। चमत्कार आस्तिक के लिए ईश्वर का संकेत है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वही नास्तिक लोगों के लिए ज्ञान की अस्थायी कमी है। ह्यूम कहते हैं, ह्यूम भी एक महान दार्शनिक थे, कि किसी चमत्कार पर विश्वास करने से पहले यह देखना चाहिए कि उसका झूठ कितना असंभव हो सकता है। यह बहस किसी विजेता पर समाप्त नहीं होती। ईश्वर किसी के लिए आशा है, अर्थ है, नैतिक आधार है। नास्तिकता किसी के लिए ईमानदारी, बौद्धिक साहस और स्वतंत्र सोच की तरह है। शायद सच यह है कि ईश्वर बनाम नास्तिकता की बहस दरअसल मनुष्य की अपनी सीमाओं से जूझने की कहानी है। तो जैसा कि इमैनुअल कांट ने कहा था, दो चीजें मुझे विस्मित करती हैं। पहला, ऊपर तारों भरा आकाश और भीतर का नैतिक नियम। शायद प्रश्न पूछते रहना ही सबसे मानवीय अवस्था है। तो साथियों, ये तो रहा कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स का तर्क और वितर्क आस्तिकता और नास्तिकता के बारे में। अगर हम अपने भारतीय इतिहास में आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत लंबी श्रृंखला हमें सामने दिखती है। जैसे कि आदि शंकराचार्य जी से लेकर आधुनिक काल में ओशो तक विचारों की एक लंबी यात्रा मिलेगी। जैसे भारतीय बौद्धिक परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ ईश्वर के पक्ष और विपक्ष दोनों विचारों को समान दार्शनिक गरिमा प्राप्त रही है। भारत में आस्तिक और नास्तिक का अर्थ केवल ईश्वर में विश्वास या अविश्वास ही नहीं, बल्कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार या अस्वीकार करना भी रहा है। जैसे आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का जो वाद संवाद हुआ था 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे आदि शंकराचार्य जी का दर्शन अद्वैत वेदांत रहा है। उनके मूल विचार रहे हैं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा और ब्रह्म एक है। ईश्वर, आदि शंकराचार्य जी के अनुसार ईश्वर सगुण ईश्वर साधना का माध्यम, निर्गुण ब्रह्म परम सत्य। वहीं मंडन मिश्र जी के अनुसार उनका जो दर्शन था वो पूर्व मीमांसा। मूल विचार क्या रहे हैं उनके? कर्म ही सर्वोपरि है, ईश्वर की अवधारणा आवश्यक नहीं है। उनका मत शंकराचार्य जी के अद्वैत से टकराता दिखता है। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का संवाद भारतीय दर्शन में तर्क शास्त्र और विमर्श की परंपरा का शिखर माना जाता है। वहीं जैसे ऑलमाइटी गॉड्स हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से श्री कृष्ण के कर्मयोग और सगुण ईश्वर, ये इनकी मुख्य बातें रही हैं। वहीं श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग और सगुण ईश्वर के एक कॉन्सेप्ट को अपने गीता दर्शन में दिखाया है। श्री कृष्ण जी का दर्शन कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का समन्वय सा दिखता है। ईश्वर की अवधारणा सगुण साकार किंतु ब्रह्म से अभिन्न।
श्री कृष्ण के प्रमुख विचार रहे हैं कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो। धर्म सामाजिक उत्तरदायित्व है। श्री कृष्ण आस्तिक परंपरा को दर्शन, नीति और जीवन व्यवहार से जोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि बुद्ध और महावीर ये नास्तिक परंपरा को नैतिक आधार मानते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, इनका जो एक शताब्दी जो समय था ये 6वीं से 7वीं शताब्दी रहा है। इनका दर्शन रहा है बौद्ध दर्शन। ईश्वर पर इन्होंने मौन साधा हुआ है। आत्मा को स्थायी नहीं मानते, अनात्मवादी की तरह एक कॉन्सेप्ट है इनका। दुख का कारण तृष्णा है, ये सब रहा है बौद्ध दर्शन में। बुद्ध ईश्वर की जगह करुणा, चेतना और अनुभव को केंद्र में रखते हैं। वहीं महावीर स्वामी, जो इनका दर्शन रहा है जैन दर्शन, ईश्वर सृष्टिकर्ता ही नहीं, आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो सकती है, ऐसा मानना है जैन दर्शनों में। अहिंसा सर्वोच्च मूल्य। दोनों दर्शनों में नैतिकता ईश्वर के बिना भी संभव मानी गई है। किनमें? बौद्ध दर्शन में और जैन दर्शनों में। वहीं आगे बढ़ते हैं, थोड़े आधुनिकता की तरफ में आए नानक और कबीर। आस्तिकता का विद्रोही रूप गुरु नानक और कबीर दोनों में आपको दिखता सा प्रतीत होगा। ईश्वर एक निरंकार है। कर्मकांड और पाखंड का विरोध धर्म मानवता से जुड़ा हुआ है, ऐसा मानना था नानक जी का। कबीर ने न हिंदू न मुसलमान, मंदिर मस्जिद दोनों की आलोचना की। ईश्वर अनुभव है, संस्था नहीं। कबीर और नानक आस्तिक होते हुए भी धर्म सत्ता के कठोर आलोचक माने जाते रहे हैं। अब बीच में मैं आपको एक चीज जोड़ना चाहता हूं, चारवाक परंपरा। ये इन सबसे भी पुरानी रही है, लेकिन इसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं। भारतीय नास्तिकता की जड़ चारवाक लोकायत दर्शन को माना जाता रहा है। ईश्वर, आत्मा, परलोक का निषेध, प्रत्यक्ष ही प्रमाण को इसमें प्रायोरिटी दिया गया है। सुख को जीवन का लक्ष्य इसमें प्रमुखता से माना गया है। यह भारत की सबसे प्राचीन भौतिकतावादी नास्तिक परंपरा रही है, जो आज के समय में भी पूर्ण रूप से हमें दिखती है। एक्चुअली में हम इंटरनल रूप से देखा जाए तो हम सब चारवाक नियमों के तहत ही चल रहे हैं। अब इसमें देखते हैं आधुनिक युग। आधुनिक युग में ओशो आस्तिक नास्तिकता से परे, ओशो रजनीश स्वयं को आस्तिक कहते हैं, न कि नास्तिक। ईश्वर को अनुभव की तरह मानते हैं, अवधारणा की तरह नहीं। उन्होंने संगठित धर्मों की आलोचना की और ध्यान चेतना पर जोर दिया। ओशो कहते हैं, नास्तिक ईश्वर को नकारता है, आस्तिक केवल मानता है। दोनों ही विश्वास करते हैं। मैं केवल अनुभव की बात करता हूं। अब देखते हैं इन सबका निष्कर्ष। भारतीय दर्शन की परंपरा किसी एक विचारधारा की नहीं रही है। यहाँ शंकराचार्य जी जैसे आस्तिक भी तर्कवादी मालूम होते हैं और बुद्ध जैसे नास्तिक भी नैतिकतावादी होने का हमें अनुभव कराते हैं। कबीर जैसे भक्त विद्रोही लगते हैं और ओशो जैसे आधुनिक चिंतक सीमाओं से परे लगते हैं। भारत में ईश्वर का प्रश्न कभी अंतिम सत्य नहीं, बल्कि सतत संवाद ही रहा है। आस्तिक और नास्तिक का एक मत क्यों नहीं हो सकता? आइए अब इसे समझते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आस्तिक का मूल प्रश्न रहा है ईश्वर और परम सत्ता क्या है और उससे कैसे जुड़ा जाए। नास्तिकता का मूल प्रश्न रहा है जिसका प्रमाण ही नहीं, उसे क्यों माना जाए। दोनों सत्य की खोज तो कर रहे हैं, पर दृष्टिकोण अलग है, ज्ञान के स्रोत अलग हैं। जब आस्तिक और नास्तिकता दोनों की श्रुति, अनुभव, आस्था, तर्क, प्रमाण, विज्ञान, ध्यान, साधना, भक्ति, प्रयोग, आलोचना, अंतर्गत बुद्धि, जब प्रमाण की भाषा और अनुभव की भाषा अलग अलग है तो पूर्ण सहमति कठिन हो जाती है ना। यही तो मूल बात है। आस्तिक नास्तिकता की दोनों की जो मैंने अभी वर्णन किया, ये सब अलग हैं, तो परिणाम एक कैसे होगा? ईश्वर की परिभाषा पर ही मतभेद है। कृष्ण का ईश्वर कर्मयोग और चेतना पर है। बुद्ध का ईश्वर अनावश्यक प्रश्न। महावीर की जो आस्था है आत्मा ही सर्वोच्च पर है। कबीर निर्गुण नामहीन सत्य पर ध्यान देते हैं। ओशो ईश्वर नहीं ईश्वरत्व की बात करते हैं और वेस्टर्न फिलोसोफर जैसे डॉकिंस और रसेल ईश्वर एक परिकल्पना पर विश्वास करते हैं। जब परिभाषा ही एक नहीं है तो निष्कर्ष कैसे एक हो सकता है? सत्ता और धर्म का गठजोड़ इतिहास में धर्म अक्सर सत्ता, राजनीति और भय का औजार बना गया है। नास्तिकों ने धर्म का शोषक रूप देखा है। आस्तिकों ने नास्तिकता को नैतिक विघटन समझा। यही टकराव बढ़ता रहा है। क्या कभी एक मत हो सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। हाँ, हो सकता है, लेकिन शब्दों में नहीं, समझ में। आइए देखते हैं बुद्ध और ओशो का साझा सूत्र।
बुद्ध कहते हैं मेरा मत मानो, स्वयं को जानो। और ओशो कहते हैं आस्तिक और नास्तिक दोनों बचकाने हैं, जागरूक मनुष्य जरूरी है। यहां ईश्वर विश्वास नहीं, अनुभूति बन जाती है। अब देखते हैं आधुनिक दर्शन का सेतु आइंस्टाइन ईश्वर नियमों की सुंदरता कहते हैं। स्पोंजा प्रकृति ही ईश्वर है ये कहते हैं। यहां ना आस्था है ना इनकार, केवल विस्मय है। अब इन सब चीजों का निष्कर्षण को हम समझते हैं, एक मत नहीं पर सह अस्तित्व संभव है। अब देखते हैं दोस्तों इन सब चीजों से आने वाले मनुष्य को क्या सीखना चाहिए। सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, न मंदिर का न प्रयोगशाला का। प्रश्न करना अधर्म नहीं है। बुद्ध नास्तिक कहे गए, कबीर विधर्मी कहे गए, सुकरात को जहर देकर मारा गया, फिर भी वही मानवता को आगे लेके आए। आस्था बिना विवेक अंधी है और विवेक बिना करुणा कठोर है। भविष्य का मनुष्य कैसा हो? भविष्य में मनुष्य को विज्ञान में नास्तिक, मानवता में आस्तिक, अहंकार में शून्य। अब अंतिम बात दोस्तों, ईश्वर के ऊपर प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह प्रश्न होना चाहिए कि क्या हम एक बेहतर मनुष्य बन रहे हैं। यही आस्तिक और नास्तिकता दोनों को मिलकर संभव करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बियॉन्ड थिंकिंग वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों।